आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एनर्जी बैलेंस, हाउ टू अकाउंट फॉर केमिकल रिएक्शन। अब तक जो हमने करे हैं वो हमने विदाउट केमिकल रिएक्शन के एनर्जी बैलेंस किया है। आज से हम स्टार्ट करें एनर्जी बैलेंस विद रिएक्शंस। उसमें हम क्या क्या चीज़ें करेंगे? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड द हीट या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, merging the heat of formation with the sensible heat of a compound, making an energy balance, the heat of combustion. ये वाले टॉपिक्स जो हैं हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। अच्छा जी, स्टैंडर्ड हीट या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? जब कोई रिएक्शन हो रहा होता है, उसमें कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा होता है, उस रिएक्शन से या तो रिएक्शन जो है वो हीट इवॉल्व करता है या हीट एब्जॉर्ब करता है। यानी उसको जो हीट अगर वो इवॉल्व करता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं, और जो हीट जो है एब्जॉर्ब करता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम स्टेडी स्टेट ओपन सिस्टम जो है वो ज़्यादा इसको स्टडी करेंगे हम एज कंपेयर टू क्लोज सिस्टम के। To include energy changes caused by reaction in the energy balance, we make use of the quantity called the standard heat of formation. अच्छा, यही standard heat of formation कहलाती है जिससे कोई compound form होता है और उसकी formation में energy जो है utilize होती है। या हम इसको standard heat of formation कहते हैं या just heat of formation। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इसलिए कहते हैं कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर जो फॉर्मेशन हीट ऑफ फॉर्मेशन जो फॉर्मेशन हो रही होती है कंपाउंड की, उसकी वजह से हम इसको स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। और इसका जो साइन होता है वो डेल्टा एच नॉट एफ होता है। ये नॉट जो है इसको हम ये स्टैंडर्ड को शो कर रहा है, यानी स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर हीट ऑफ फॉर्मेशन हो रही है। सबस्क्रिप्ट नॉट डिनोट्स द state for the reaction of 25 degrees centigrade and 1 atmosphere, and the subscript F denotes formation. F जो है फॉर्मेशन को शो कर रहा है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर पर ये रिएक्शन हो रहा है। इसको हम सबस्क्रिप्ट नॉट से शो करते हैं। और ये डेफिनेशन इन्होंने नीचे दी हुई है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन की। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने डायग्राम शो की है। कोई कंबशन प्रोसेस हो रहा है, 1 kg मोल ऑफ कार्बन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर और एंटर हो रहा है, और 1 kg मोल ऑक्सीजन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर। ये कंबशन प्रोसेस के लिए किसी सिस्टम में एंटर हो रही है। सिस्टम बाउंड्री जो ये शो की हुई है। अच्छा, इसके कंबशन से क्या हो रहा है? हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है, यानी हीट रिलीज हो रही है। और कितनी हीट रिलीज हो रही है वो इन्होंने इस डायग्राम में शो की हुई है। Q इज इक्वल टू -393.5 किलो जूल्स पर ग्राम मोल। ये यहाँ पर जो है हीट रिलीज हो रही है ड्यू टू द कंबशन प्रोसेस। और प्रोडक्ट में हमारे पास जो आ रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, और टेम्परेचर प्रेशर उसका मेंटेन्ड है जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे इन्होंने नीचे
यही रिएक्शन जो है ये शो किया हुआ है। Since enthalpy is a state variable, any state would for the standard state of reference, but by the convention, the standard state of a substance, both reactants and products, usually is 25 degree centigrade and 1 atmospheric। ये बार बार वही बात रिपीट कर रहे हैं जो मैंने आपको बताई है कि एंथैल्पी जो है वो स्टेट वेरिएबल होता है। तो हम उसके स्टेट पर जो उसमें उसकी कंडीशंस में चेंज आ रही होती हैं हम वो कंसिडर करते हैं। अगर इसके स्टेट पर यहाँ पर जो स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस हम ले रहे हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के लिए वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक एब्सोल्यूट प्रेशर है। जब आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये तमाम कंडीशंस उस पर अप्लाई होंगी तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ और है बाय डिफाइनिंग the reaction does not necessarily represent a real reaction that would proceed at constant temperature but can be a fictitious process for the formation of a compound from the elements by defining the heat of formation as zero in the standard state for each stable element. एलिमेंट की हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो जीरो होती है। डेफिनेटली जब हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात आप करते हैं तो कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो वो हीट ऑफ फॉर्मेशन जो उसका नाम ही ज़ाहिर कर रहा है कि फॉर्मेशन से जो हीट रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है तो उसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। एलिमेंट्स जो है वो कंपाउंड फॉर्मेशन में यूटिलाइज हो रहे हैं इसलिए उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो जीरो होती है। जैसे नाइट्रोजन का यहाँ पे इन्होंने लिखा है एलिमेंट है तो उसकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो जीरो होगी। इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन अ सिस्टम टू एक्सप्रेस द हीट्स ऑफ फॉर्मेशन फॉर ऑल कंपाउंड्स एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर यही कहा है कि हम कोई सिस्टम डिज़ाइन कर लेते हैं तो उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो कंपाउंड की तमाम कंपाउंड की 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर के लिए हम इस सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं। अपेंडिक्स एफ इज अ शॉर्ट टेबल ऑफ द स्टैंडर्ड हीट्स ऑफ फॉर्मेशन। इसकी बैक साइड पे बुक की बैक साइड पे हीट ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है अपेंडिक एक्स में। वहाँ से हम जो है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्ट भी ले सकते हैं। अच्छा, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है हम नेगेटिव लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए और पॉजिटिव लेते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। द हीट ऑफ रिएक्शन, एक तो हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात की थी, अब हम कह रहे हैं हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ फॉर्मेशन भी एंथैल्पी चेंज है, हीट ऑफ रिएक्शन भी एंथैल्पी चेंज है। द हीट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन है कि जो रिएक्शन हो रहा होता है उससे जो हीट उसमें यूटिलाइज हो रही होती है वो हीट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन में अगर हम जाते हैं तो एज वी मेंशन प्रीवियसली वन मेथड ऑफ इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द एनर्जी बैलेंस यूजेस द हीट ऑफ रिएक्शन। The heat of reaction that should be but is only rarely called the enthalpy of reaction is the enthalpy change that occurs when stoichiometric quantities of reactants at some temperature and pressure react to form products at the same temperature and pressure. हीट स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास मालूम है कि हम स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर जो है वो कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो उसकी जो फॉर्मेशन में जो हीट रिलीज हो रही है उसको हम स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कह रहे हैं। हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? जो रिएक्शन हो रहा है उसके दौरान अगर एंथैल्पी चेंज हो रही है किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पर तो उसको हम हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जिस तरह से हमने स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन किया था इसी तरह से स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि हम वो स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर वो रिएक्शन जो है उसकी हीट को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। जिस तरह हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन में कहा था कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं, इसी तरह से हम स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशंस पर हम कैलकुलेट करते हैं।
अच्छा, the standard heat of reaction is the name given to the heat of reactants in the standard state react completely to produce products in the standard state. Don't confuse the symbol for the standard heat of reaction. इस स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन वो इन्होंने सिर्फ सिंबल जो है वो उसका चेंज किया है और फॉर्मेशन की जगह इन्होंने रिएक्शन लिख दिया है. जी, यहाँ पर इन्होंने एक डायग्राम बता दी है, एग्जांपल दिया है, द रिएक्शन ऑफ बेंजीन टू फॉर्म साइक्लोहेक्सेन. यहाँ पर बेंजीन और हाइड्रोजन जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे रिएक्टर में एंटर हो रही है और जो प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है वो साइक्लोहेक्सेन आ रहा है. ये रिएक्शन नीचे दिया हुआ इन्होंने C6H6 and 3H2 और ये साइक्लोहेक्सेन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है. The energy balance for the process reduces to Q is equals to delta H, where delta H is by definition delta H of reaction for the specified chemical reaction equations. यहाँ पर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि तमाम पैरामीटर्स, तमाम जो वेरिएबल्स हैं इन जनरल एनर्जी बैलेंस इक्वेशन के वो नेग्लिजिबल हैं. तो इस वजह से हमारे पास जो रह जाती है वेरिएबल जो रह जाता है वो सिर्फ Q इज इक्वल टू डेल्टा H है, क्योंकि एंथैल्पी चेंज हो रही है और हीट रिलीज हो रही है. अच्छा, जो ये रिएक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखें, कंपाउंड दिया हुआ है, उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है, स्पेसिफिक एंथैल्पी की फॉर्म में ये हीट ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है, और एलिमेंट जो है वो उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 लिखी हुई है. इसी तरह C6H12 साइक्लोहेक्सेन की यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है. अब हम यहाँ पर यू कैन कैलकुलेट द स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन. स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन हम इन्होंने यहाँ पे इस फार्मूले से कैलकुलेट की है. यहाँ पे इन्होंने फार्मूला लिया है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन का जो फार्मूला होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है. ये आगे हम करेंगे न्यूमेरिकल्स तो ये आपको क्लियर हो जाएगा. स्टैंडर्ड हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्टेंट्स. ये देखें यहाँ पे ये फार्मूला भी आ गया. In general, for complete reaction, the standard heat of reaction is equals to the standard heat of formation of product minus the standard heat of reactants. अच्छा, प्रोडक्ट में जितनी सबमिशन ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे जो साइन बना हुआ है इसका मतलब ये है कि जितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको हमने ऐड कर लेना है, यहाँ पर जितने रिएक्टेंट हैं उनको हमने ऐड कर लेना है, और फिर टोटल हमने इसको प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के फार्मूले से इसको हमने स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है. Keep in mind that the heat of reaction is actually an enthalpy change and not necessarily equivalent to the heat transfer to or from the system. ये एक्चुअल एंथैल्पी चेंज है, जस्ट हीट ट्रांसफर नहीं है कि आप कहें कि हीट ट्रांसफर जो हीट रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है. हीट ट्रांसफर सिस्टम के या सराउंडिंग में नहीं है, बल्कि ये एंथैल्पी चेंज है. अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ द स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द स्टैंडर्ड हीट्स ऑफ फॉर्मेशन. ये रिएक्शन दिया हुआ है 4NH3 प्लस 5O2 एंड 4NO प्लस 6H2O. रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं इसके अंदर? 4NH3, इसमें NH3 अमोनिया और ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट्स हैं, और प्रोडक्ट्स हमारे पास जो आ रहा है वो NO और H2O प्रोडक्ट्स की फॉर्म में आ रहा है. तो अब हम यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास ये इन्होंने एंथैल्पीज जो ली हैं वो टेबुलेटेड डाटा ये टेबल में से इन्होंने लिया है. एंथैल्पी ऑफ एमोनिया, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन
standard heat of formation of ammonia, oxygen, nitrogen oxide and water. तो ये यहाँ पे इन्होंने स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जो टेबल से ली हुई है और जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करके जिस फार्मूले को मैंने आपको बताया कि हम स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो फार्मूला कौन से हमने यूटिलाइज किया है, ये फार्मूला है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। ये फार्मूला है जो यूटिलाइज हुआ है इस इक्वेशन इस न्यूमेरिकल में। यहाँ पे जस्ट हमने इसकी वैल्यूज जो हैं इसमें हमने वैल्यूज इसकी सब्स्टिट्यूट करके स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, मैं आज की क्लास आपकी यहीं तक ले रही हूँ, अटेंडेंस में ले रही हूँ आप लोगों की। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मिस मिड्स के आउटलाइन बता दें। कल बताऊंगी, कल इसका आपकी क्लास है? ना, कल लास्ट क्लास है ना। अच्छा है कल क्लास। हाँ, थर्सडे को ठीक है। क्लास है ना लास्ट आपकी, तो हम मिड्स के बारे में आपको जो क्वेश्चन की क्वेरीज हैं वो हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैम ये टैबलेटेड डेटा जो आपने दिया हुआ है आपकी गिवन देंगी? मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि तमाम वैल्यूज पेपर में दे देती हूँ, आपको टेबल कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ग्राफिकल वैल्यूज़ हैं या जो एडवांस कन्वर्जन यूनिट्स हैं उनकी वैल्यूज़ हैं, ये मैं तमाम आपको दूंगी आपको पेपर में, आपको जस्ट ओके कैलकुलेशन मैम, करनी। थैंक्स। ठीक है, बाकी हम जो भी इसके बारे में आपको क्वेश्चंस हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम कल की क्लास में लास्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे मिस।